स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। आज मैं और मासूम जामा मस्जिद आए हुए हैं। दिल्ली की वो जामा मस्जिद जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। हिंदुस्तान का हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में जाए, देखें, वहाँ पर कुछ लम्हे बिताएं, सेल्फियाँ लें। ख़ास करके रमज़ान का महीना चल रहा है। इस दौर में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर आकर इफ्तारी का जो पूरा इंतज़ाम होता है, यहाँ पर इफ्तारी करने की पूरी कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए पूरा माहौल बना हुआ है। हर तरफ से आप देखिए गोल बना करके लोग बैठे हुए हैं। अपने अपने जो उनके रिश्तेदार हैं उन लोगों को वो उठा करके पूरी तरह से इफ्तारी की तैयारी में लगे हुए हैं। शाम ढलने को है, वक्त होने चला है, इफ्तारी का वक्त बस कुछ ही देर में होने वाला है। ऐसे में आप देखिए हर तरफ से आपको नज़र आएंगे कुछ लोग गोल बना करके बैठे हुए हैं और इफ्तारी करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आइए हम आपको वहाँ पर लोगों से मिलवाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनको कैसा लगता है, कहाँ से लोग आए हुए हैं। आइए हम आपसे उनसे मिलवाते हैं। कहाँ से आए हुए हैं सर? कहाँ से आए आप लोग? आपको जामा मस्जिद में इफ्तारी करने के लिए आप आए हैं, कैसा लगा? मैं मिल्लत टाइम्स यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। कैसा लगा बच्चा? बताइए, आप ही बताइए। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, ये बताएंगे। दराज से यहाँ पर सिर्फ इफ्तारी करने के लिए जामा मस्जिद में आए हुए। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या मकसद है इतनी दूर से इफ्तारी करने के लिए आए हुए। क्या, कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? अंकल, क्यों आते हैं आप लोग इतनी दूर से इफ्तारी करने के लिए? लोग घर में इफ्तारी करने के लिए क्या आप लोग जामा मस्जिद आते हैं? आप बताइए अंकल जी। रौनक ज़्यादा होती है, इसलिए अच्छा लगता है। पुराने दिल्ली की तहजीब को देखने के लिए इसीलिए आप लोग आते हैं। यहाँ भी बहुत कैसा लग रहा है? तो घर में भी इफ्तारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों आते हैं? हैंग आउट के लिए आते हैं। तो कहाँ से आई हैं आप? कैसा लग रहा है? इस तरीके से लग रहा है जैसे कि मैं एक जन्नत के अंदर माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा। कैसा लग रहा है आंटी जी यहाँ पे जामा मस्जिद में आने के बाद? चले बहन जी, सॉरी, बताइए कैसा लग रहा है? कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही आए हैं। तो कैसे लगा आप? एकदम बढ़िया, हमारा जामा मस्जिद में आते हैं आप हैदराबाद से, जैसा कि अंकल ने बताया, तो हैदराबाद से यहाँ आने का आपका जो अनुभव है कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हैदराबाद में भी तो वहाँ पे क्या है कि हलीम का बहुत ये रहता है। हलीम बिरयानी? नहीं, हलीम एक ये मिलता है वहाँ पे नया रमज़ान में। सॉरी, मुझे पता नहीं। रमज़ान में जो गोश्त का बनता है, हाँ वो, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ शाही टुकड़ा, यहाँ के कुछ अलग डिलीशियस मतलब है। आपको कैसा लग रहा है जामा मस्जिद में इफ्तारी कर रहे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। मतलब बिहार से यहाँ पर इफ्तारी करने के लिए आए, बड़े शौक से आए हैं। जामा मस्जिद में इफ्तारी कर रहे हैं आप, कहाँ से आए हैं? लखनऊ से सिर्फ जामा मस्जिद इफ्तारी करने के लिए आए हैं या घूमने के लिए आए? क्या जामा मस्जिद में इफ्तारी करने के लिए बड़ा शौक है? आप अभी जाओ लखनऊ से? खास करके तो मतलब बड़ा शौक है लोगों को। लोगों से जानते हैं अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई है? सीलमपुर से यहाँ इफ्तारी करने के लिए हर बार आती है या मतलब पहले? हर बार आती है। बड़ा शौक है लोगों को। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आपको कैसा लग रहा है बहन जी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या शौक आप लोग अच्छे तरह से क्या सोच के आते हैं यहाँ पर? क्या सोच कर अच्छा लगता है, नेकी के लिए आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? चांदनी चौक से। इफ्तारी जो
घर में खोलने का मज़ा है, जामा मस्जिद में खोलने का मज़ा है, दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगता है? घर में खोला जाए ज़्यादा सवाब है, मस्जिद में ज़्यादा सवाब है। मस्जिद में ज़्यादा सवाब है, इसीलिए मतलब आप छोड़ के यहाँ आए। कितने सालों से आप आए? नहीं, हर साल आते हैं। हर साल आए। अच्छा लग रहा है। अच्छा बाद में घर से इतनी दूर आना है इफ्तारी करने के लिए, तो क्या वजह होती है, क्यों आते हैं? अच्छा लगता है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। कहाँ से आते हैं? दिल्ली से ही आते हैं। जामा मस्जिद में इफ्तारी करने में आपको कैसा लगा? चलिए तो घर के मुकाबले में अच्छा, घर ज़्यादा अच्छा लगता है, जामा मस्जिद में आप इफ्तारी करना अच्छा लगता है? मतलब लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है। छोटे छोटे बच्चे नजर आ, देखिए बच्चियाँ हैं, मतलब देखिए कैसा लग रहा है, मतलब ये कैसा लग रहा है आपको जामा मस्जिद में? अच्छा लग रहा है। आप बताएं। मेरे भैया से पूछ लो। कहाँ है आपका भैया? ये छोटा वाला। देखिए कितने छोटे बच्चों को लेकर के लोग आए हुए हैं, खुशी होती है लोगों को जामा मस्जिद में। आंटी जी कैसा लग रहा है जामा मस्जिद में? कहाँ से आई हैं? सुंदर नगरी से जामा मस्जिद आए हैं। कहाँ अच्छा लग रहा है? मतलब सुंदर नगरी से भी लोग आए हैं। सुंदर नगरी नाम ही सुन के ऐसा लग रहा है वहाँ ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बावजूद इसके जामा मस्जिद में लोग ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे जो सारे लोग अलग अलग तरीके से बैठे हुए हैं, सारी कुछ कैसा लगा? कहाँ से आइए? बदरपुर से आइए। आंटी जी नमाज़ शुरू हो चुकी है और सारे लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपको हमारा दिखाने का मकसद यही था कि जामा मस्जिद ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ पर लोग सिर्फ इफ्तारी करने के लिए दूर से आते हैं। बड़ी ख्वाहिश होती है कि जामा मस्जिद में आकर के इफ्तारी करें। हालांकि लोगों की ख्वाहिश भी होती है कहीं अगर जॉब कर रहे हो तो घर जाकर इफ्तारी करने का उनका शौक़ होता है, लेकिन अगर कोई इंसान घर में हो तो उन मुसलमानों को जामा मस्जिद में आकर इफ्तारी करने का शौक़ होता है। और ये जो आप माहौल देख रहे हैं, ये माहौल वाकई बहुत ही अच्छा है, दिलकश माहौल है और आपके दिलों को छू लेने वाला माहौल है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।